साहिबो मैं हूँ रज़ाक लगाई। आज कार्ल सागान का एक कोट नजर से गुजरा। वो ये था कि our posturing our imagined self importance, the illusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. उर्दू में इसका तर्जुमा ये होगा कि हमारी बनावटी शान, हमारी फर्जी अहमियत, ये भरम कि कायनात में हमारा कोई खास मकाम है, ये सब उस हल्की रोशनी के नुक्ते से चैलेंज होती है। कार्ल सागान जिस पेल लाइट की बात कर रहा है, असल में ये मशहूर तस्वीर पेल ब्लू डॉट से जुड़ी हुई है, जो जमीन की तस्वीर खला से खींची गई थी। उस तस्वीर में पूरी जमीन बस एक छोटे से मध्यम नीले नुक्ते की तरह दिखाई देती है। कार्ल सागान का मतलब ये है कि हम इंसान अक्सर ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े, हम इस कायनात में सबसे ज्यादा अहम हैं। हम अपनी ताकत, दौलत, कौम और दुनियावी शान पर बहुत फख्र करते हैं, लेकिन जब हम जमीन को कायनात की वसी खला से मुताला करते हैं तो एक नन्हे से नुक्ते की तरह दिखते हैं। तो हमें एहसास होता है कि असल में हम कायनात में कितना छोटा और महदूद हिस्सा है। इस मध्यम नुक्ते ने हमें याद दिलाया है कि हमारी बनावटी शान और खुद साख्ता अहमियत एक धोखा है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है, लेकिन ये मजहब की जिद में बिल्कुल उलट की गई है। मैं कार्ल सागान की बात को रद्द नहीं कर रहा हूँ, उसने जो बात की है वो साइंस के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त है और यही हकीकत है। कार्ल सागान ने ऐसा क्यों कहा? वो एक और बात भी कहता है जिसे समझे बिना इस बात की वजाहत नहीं हो सकती। वो ये कि if we are alone in the universe, it sure seems like an awful waste of space. इसका तर्जुमा कुछ यूं है कि अगर हम कायनात में अकेले हैं तो ये वाकई खला का एक खौफनाक ज़िया है, फजूल है। यानी कि अगर कायनात में हम अकेले हैं, हमारे अलावा पूरी कायनात में कहीं जिंदगी नहीं, तो ये अरबों खरबों सयारे सितारे, इनकी फिर कोई भी वजह नहीं है। ये सब बेकार है। ये अरबों खरबों सयारे सितारे कहकशाएं सब की सब फजूल है, इनका कोई मकसद नहीं है। कार्ल सागान के इस कोट से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती है वो ये है कि पूरी साइंस, न कि अकेला कार्ल सागान, पूरी की पूरी साइंस इस पूरी कायनात के वजूद को बेमकसद समझती है और इस इंसानी वजूद को भी बेमकसद ही समझती है। पर वाहिद चीज मजहब है, वो इस कायनात को एक माना बख्शता है, एक मतलब समझ में आता है। कार्ल सागान के मुताबिक इस कायनात का या हमारे वजूद का मतलब तब बनता है जब कहीं और भी इंसान जैसी या उससे ज्यादा ज़हीन मखलूक या ज़हीन जिंदगी मौजूद हो। अगर नहीं तो ये सूरज, चांद, सितारे, कहकशाएं सब फजूल है। यानी साइंस के नजदीक ये एक ठोस दलील मानी जाती है कि यहाँ कोई खुदा नहीं है। अगर खुदा होता या कोई प्लान होता तो इतनी बड़ी कायनात क्यों बनाई गई? बस जमीन ही काफी थी। तो मान लिया जाता कि कोई खुदा है, उसने ये जमीन बनाई है और उस पर इंसान रहता है। अब इस सारे मफरूजे में या इस पूरे ख्याल में क्या गलती है? दुरुस्त ही तो बात है।
इस पूरे पैराहे में या इस पूरे सिनेरियो में कार्ल सागान एक गलती करता है। वो इंसान की लिमिटेशंस को भूल जाता है, वो उस लिमिटेशंस को नजरअंदाज कर देता है। वो जिस अकल की बुनियाद पर ये बात कर रहा है वो भी डेटा और सेंसेस की महदूदियात पर इन्हिसार करने वाले अकल, उसकी बुनियाद पर यह बात की जा रही है। क्योंकि अकल को डेटा नहीं मिल रहा कि इतनी बड़ी कायनात आखिर क्यों है। लेकिन यह भी तो हो सकता है, यूं भी तो कहा जा सकता है कि हमें इल्म नहीं है या हमारे पास डेटा नहीं है। फिर आप दोस्त ये सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाए? तो उसका जवाब है कि पहले इस बात को समझ लें कि जब हम कायनात को देखते हैं तो हमारी जमीन या हमारा वजूद एक छोटा सा नुक्ता या छोटा सा डॉट, जिसे कार्ल सागान ने पेल ब्लू डॉट से तशबीह दी है। लेकिन जब हम खुद को देखते हैं तो पूरी कायनात एक डॉट नजर आती है, पूरी कायनात एक डॉट, एक नुक्ता नजर आती है। तुम पूछोगे कैसे? आपको मालूम है कि हमारी बॉडी के टॉप पर 1.5 फुट का दिमाग लगा हुआ है। इस 1.5 फुट के दिमाग के अंदर 100 अरब या 86 अरब न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो मुसलसिल फायर कर रहे हैं। आज की जदीद साइंस जो 93 अरब लाइट ईयर दूर कायनात की वसअत को जानती है, लेकिन इस जमीन पर जो पेल ब्लू डॉट है और उस पर 6 या 7 फुट का आदमी और उस आदमी के टॉप पर 1.5 फुट का दिमाग और उसमें फायर करते हुए 86 अरब न्यूरॉन्स को अभी तक नहीं जान पाई है। आज की एस्टेब्लिश साइंस या आज की जदीद साइंस कुछ लाख न्यूरॉन्स को ही समझ सकी है। और ऐसे में अगर मैं ये कह दूं कि बाकी अरबों न्यूरॉन्स बेसबब हैं, उनका कोई मकसद नहीं है, तो क्या आप मुझे अक्लमंद इंसान समझेंगे? कभी नहीं। तो क्यों फिर ये कायनात में अरबों सयारे सितारे ये कहकशाएं बेमकसद हैं? बस दुरुस्त बात यह है कि हम अभी तक जान नहीं पाए, हमारे पास अभी डेटा नहीं है।